राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए हम सब मिलकर अथ दीपावली माँ लक्ष्मी की कथा सुनते हैं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, कृपा कर आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा नष्ट साम्राज्य पुनः प्राप्त हो जाए तथा राज लक्ष्मी धन वैभव प्राप्त हो जाए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, जब दैत्यराज बलि राज कर रहे थे तब उनके राज में सारी प्रजा सुखी थी। मेरा भी वह प्रिय भक्त था। एक बार बलि ने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने की प्रतिज्ञा की। उनमें जब 99 यज्ञ पूरे हो चुके और एक ही शेष था, तब इंद्र को अपने सिंहासन छीन जाने का भय हुआ, क्योंकि 100 अश्वमेघ यज्ञ करने वाला इंद्रासन का अधिकारी होता है। इसी भय के कारण वह रुद्र आदि देवताओं के पास पहुंचा, किंतु कोई उपाय वे न कर सके। तब सब देवतागण इंद्र को साथ लेकर क्षीर सागर शेषशायी भगवान विष्णु के यहाँ गए और पुरुष सूक्त आदि वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति की। भगवान प्रकट हुए। उनके सम्मुख इंद्र ने अपना दुख सुनाया। भगवान बोले, इंद्र तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे इस भय का अंत कर दूंगा। यह कहकर उन्हें अपने धाम को भेज दिया। भगवान स्वयं वामन का अवतार धारण करके संवह यज्ञ करते हुए राजा बलि के यहाँ पहुँचे। राजा से उन्होंने 3 डेग पृथ्वी का दान मांगा। दान का संकल्प हाथ में लेकर भगवान ने एक डेग से सारी पृथ्वी नाप ली, दूसरे डेग से अंतरिक्ष और तीसरा चरण उसके सिर पर रख कर नाप दिया। इतना होने पर श्री वामन देव ने राजा से वर मांगने को कहा। वर में राजा ने कहा, हे भगवान, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं अमावस्या 3 दिन इस पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। इन दिनों में लोग दीपदान, दीपावली पूजा आदि करके उत्सव मनावे, लक्ष्मी का पूजन हो, लक्ष्मी का निवास हो, और ऐसा न करने वाले पर लक्ष्मी क्रुद्ध हो जाए। इस प्रकार का मांगने पर विष्णु भगवान ने कहा, हे राजन, यह वर हमने तुमको दिया। इस दिन लक्ष्मी पूजन, दीपावली करने वाले के घर लक्ष्मी का निवास होगा और अंत में मेरे धाम को प्राप्त होगा। यह कहकर भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का राज्य देकर पाताल लोक में भेजा और इंद्र का भय दूर किया। तभी से महालक्ष्मी पूजन, दीपावली आदि का उत्सव मनाया जाता है, जिसके फलस्वरूप मनाने वाले के घर में कभी लक्ष्मी का अभाव नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक कथा और भी सुनो। मणिपुर नामक नगर में एक राजा था जिसकी धर्म पत्नी पतिव्रता एवं धर्मपरायण थी। एक दिन उसकी पत्नी अपनी छत पर स्नान के निमित्त अपने गले के सुंदर वेश कीमती 9 लखा हार को उतार कर वहां स्नान करने लगी। उसी समय आकाश में मंडराती हुई चील की दृष्टि उस हार पर पड़ी और उसे लेकर उड़ गई। किसी स्थान पर एक गरीब बुढ़िया की झोपड़ी पर मरा हुआ सर्प पड़ा था। चील की दृष्टि सर्प पर पड़ते ही हार को छप्पर पर छोड़कर सर्प को लेकर चंपत हो गई। रानी यह देखकर उदास हो महल में चली गई। थोड़ी देर के बाद राजा के आने पर उसने हार का वृतांत राजा से कहा। राजा ने उसे विश्वास दिलाया कि हार अवश्य मिल जाएगा। वह कहकर राजा अपनी सभा में पहुंचा। सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो रानी का हार ला कर देगा वह मनचाहा वरदान पाएगा। ढिंढोरा पिट गया। दूसरे दिन एक वृद्धा हार लेकर राजा के पास पहुंची और राजा को वह हार दे दिया। राजा ने वरदान मांगने के लिए कहा। उसने इनाम में यह वर मांगा कि आज से 8वें दिन महालक्ष्मी पूजन एवं दीपावली है। उस दिन नगर भर में कोई भी दीपावली एवं महालक्ष्मी का पूजन न करे। केवल यह सब मैं ही करूँगी। इसके लिए तेल, बत्ती, दीपक आदि सब मेरे घर में भिजवा दे। राजा आश्चर्य में आकर पूछने लगा कि इस इनाम से तुम्हें क्या लाभ हुआ। वृद्धा बोली, राजन, इस दिन लक्ष्मी पूजन एवं दीपावली करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है।
सदा उसके घर में स्थिर रहती हैं। राजा बोला, मुझे भी लक्ष्मी पूजन करना है। वृद्धा ने कहा कि प्रथम मैं करूंगी, बाद में आप करना। ऐसा करने पर राजा एवं वृद्धा के घर अतुल धन संपत्ति का निवास हो गया। इसलिए श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए बड़े बड़े राजप्रसादों से लेकर रंक की झोपड़ियों तक में सर्वत्र श्री महालक्ष्मी का पूजन होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, श्री महालक्ष्मी के पूजन तथा दीपावली के उत्सव से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसीलिए राजन तुम भी करो, तुम्हारा खोया हुआ राज तुम्हें फिर प्राप्त हो जाएगा। इति दीपावली प्रसंग की महालक्ष्मी कथा समाप्त। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।